हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? डेंगू होता है एडिस इजिप्टाई मच्छर से। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, मलेरिया मादा एनाफ्लीज और डेंगू एडिस इजिप्टाई। अगला क्वेश्चन है, डेंगू का वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो डेंगू का जो वायरस है वो रेट्रो वायरस नहीं है, पैरामिक्सो वायरस भी नहीं है, एंटेरो वायरस भी नहीं है, तो वो है अरबो वायरस। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डेंगू का जो वायरस है वो अरबो वायरस है। अगला क्वेश्चन है, NaCO किस रोग से संबंधित है? तो NaCO एड्स से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। माँ से बच्चे में HIV के स्थानांतरण का सबसे अधिक खतरा कब होता है? प्रसव के दौरान। माँ से बच्चे में जब HIV का स्थानांतरण होता है उसका सबसे अधिक खतरा प्रसव के दौरान होता है। बैक्टीरिया जन्य रोग कौन सा है? बैक्टीरिया जन्य रोग है कुष्ठ रोग। इनमें से एडिस वायरस के द्वारा, डेंगू भी वायरस के द्वारा, इनमें से बैक्टीरिया जन्य रोग है कुष्ठ रोग। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया में तिल्ली प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। टीबी की रोकथाम के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? टीबी की रोकथाम के लिए डॉट्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टीबी की रोकथाम के लिए डॉट्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मलेरिया, पेचिस, कालाजार, डेंगू। डेंगू वायरस जनित रोग है, बाकी के तीनों प्रोटोजोआ जनित हैं, मलेरिया, पेचिस और कालाजार। वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? अभी मैंने डिस्कस किया, डेंगू वायरस जनित रोग है। टेटनस, डिप्थीरिया, सिफिलिस ये वायरस जनित रोग नहीं है। यौन संचरित रोग कौन सा है? तो इनमें से सिफिलिस, हेपेटाइटिस और एड्स ये तीनों यौन संचरित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक जनित रोग कौन सा है? तो कवक जनित रोग है कैंडिडायासिस, एथलीट फूट, क्रिप्टोकोकोसिस ये चारों कवक जनित रोग हैं। कैंडिडायासिस, क्रिप्टोकोकोसिस, एथलीट फूट। अनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा है? तो वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया ये तीनों ही अनुवांशिक रोग हैं। निम्नलिखित में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित हैं? तो दो तत्व जल में उपस्थित हैं, H2O। ठीक है, दो तत्व यहां पर उपस्थित हैं। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? तांबा, जस्ता, पीतल और सोना। तो कॉपर एक प्रकार का मिश्रण है। निम्नलिखित में से तत्व कौन सा नहीं है? मरकरी, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर कांसा। तो कांसा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो शक्कर इनमें से यौगिक है। उपधातु कौन सा है? मरकरी, आर्सेनिक, आयरन या ऑक्सीजन। आर्सेनिक उपधातु है। अधातु कौन सा है इनमें से? तो गंधक यहाँ पर अधातु है, सिल्वर धातु है, आयरन और गोल्ड तीनों धातु हैं, बाकी का अधातु है इनमें से गंधक। द्रव धातु कौन सा है? द्रव धातु आपको पता होगा, मरकरी, Hg द्रव धातु है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः कितना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो 1:8 भार के आधार पर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर यौगिक प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से लैटिन प्रतीक वाला तत्व कौन सा है? सोडियम लैटिन प्रतीक वाला तत्व है निम्न में से। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड को ओरम कहते हैं, तो Au रासायनिक प्रतीक है, Ag सिल्वर का है। प्लम्बस का प्रतीक क्या है? तो प्लम्बस का प्रतीक है Pb2+। प्लम्बस का प्रतीक क्या है? Pb2+, ये प्लम्बस का प्रतीक है। कोई तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से क्रिया कर यौगिक बनाता है, उस तत्व की संयोजकता कितनी है? तो 3 से यौगिक बनाना है तो संयोजकता भी 3 ही होगी। यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अणुसूत्र कहा जाता है। कपड़े धोने का सोडा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। ये कपड़े धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट।
नमक का तेजाब इनमें से कौन सा है? तो नमक का तेजाब है इनमें से HCl। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है तो नाभिक से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। हम रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रयोग करते हैं। LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। तो ए से जो परिवर्तन ए है उससे परिवर्तन बी निम्नलिखित है, सही कथन का चयन करना है हमको। तो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा हमारा जो प्रक्रम बी जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जो गैस का जलना है परिवर्तन बी वो रासायनिक परिवर्तन है। अब आई भी है, जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें परिवर्तन ए और प्रक्रम बी दोनों ही एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए क्या है? अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का बनना, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। हाइड्रोजन आयन से जब हाइड्रोजन बनता है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। CuO प्लस H2 इजकल टू H2O प्लस Cu, यह अभिक्रिया है, ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, उपापचय अभिक्रिया है। इसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है। निम्न में से केवल भौतिक परिवर्तन में शेष रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? पानी में शक्कर का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है इसमें बर्फ का जमना। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया गति को तीव्र या मंद करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्प्रेरक में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एंजाइम है तो वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तीव्र और न्यून दोनों हो सकती है। फर्स्ट सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल सही बात है ये। भौतिक परिवर्तन में निम्न में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। भौतिक अवस्था, आयतन और आकार तीनों बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर है कोयले का जलना, मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, जल का बर्फ बनना, ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? तो वो है लोहे पर जंग लगना, ये उत्क्रमणीय नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। किसी तांबे के पात्र में जल रखने पर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय हो जाता है, यह उदाहरण किसका है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया कौन सी है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह दूधिया हो जाता है। चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना किसकी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का गुण नहीं है? उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, ये उत्प्रेरक का गुण नहीं है। एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। जल के ऑक्सीकरण से प्राप्त गैस कौन सी है? तो O2 गैस प्राप्त होती है। जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? H2 गैस, अपचयन से और O2 ऑक्सीकरण से।
भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंगनीज का अयस्क कौन सा है? तो मैंगनीज का अयस्क है पाइरोलोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगनीज का अयस्क है पाइरोलोसाइट। क्षारीय गालक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? क्षारीय गालक के रूप में प्रयुक्त होता है CaO। पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है, तो Cu + Zn का मिश्रण है। ब्रायन में पाए जाने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? NaCl। धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो वो है Na2CO3 10H2O। अधातु तत्व A को वायु में खुला रखने पर जल उठता है, अतः इसे जल में रखा जाता है। कौन सा तत्व है ये? यह फास्फोरस। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है सिलिकॉन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सिलिकॉन। जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो जलवाष्प मुक्त होती है। जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो जलवाष्प मुक्त होती है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। निम्नलिखित में से व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या नहीं है? तो कपड़े धोने में व्यंजक चूर्ण का उपयोग नहीं आता। हमसे पूछा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाला प्लास्टर कैसा है? तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन में बदल जाते हैं, धातु का गुण नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। धातु में चमक होती है, तन्यता होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो वो है मरकरी। कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक न्यूनतम है? गलनांक इनमें से गैलियम, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम में से गैलियम का न्यूनतम है। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ये अधातु है और विद्युत की सुचालक है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहे का अयस्क इनमें से कौन सा नहीं है? वो बॉक्साइट नहीं है। पाइरोलोसाइट ये किसका अयस्क है? तो हमने डिस्कस किया था मैंगनीज का अयस्क है पाइरोलोसाइट। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना लेड या फिर सीसा का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। ये यूरेनियम का अयस्क है। सेकंड ऑप्शन। स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? इस्पात से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? तो वह है कार्बन। पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। झाग प्लेवन विधि किस अयस्क के सांद्रण में प्रयोग होती है? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में झाग प्लेवन विधि प्रयुक्त होती है। धातु कर्म में अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त गालक कौन सा है? सिलिका। प्रगलन के समय अयस्क में से अशुद्धियां दूर करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ है गालक। भारतीय साल्टपीटर क्या है? भारतीय साल्टपीटर है KNO3। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होने वाली धातु है लेड, Pb। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा या फिर मरकरी का अयस्क है, Hg का। तो ये हमने साइंस का क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब कर दें।